हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखो बच्चा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो बच्चों हम लोगों ने सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का, है ना, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग करना भी हम लोगों ने सीखा था। एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पर साइन ए, और अगर साइन ए का वर्ग कर दिया जाए ऐसे, तो बताओ ये जो मैं लिख रहा हूँ जी सर। ये सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत है। बहुत अच्छी बात है, तो ये गलत है ना। ये पूरी तरीके से गलत है। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर ये गलत है तो सही क्या है? देखो बेटा, सर साइन, साइन के बाद स्क्वायर लगेगा। हाँ, तो अगर इसको बताना होगा तो आप ऐसे कहेंगे साइन स्क्वायर ए। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसे मैं पूछता हूं आपसे कि सेक क्यूब ए है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए मैं 4 विकल्प देता हूं, देखो। सेक ए क्यूब, 1/, सेक क्यूब ए, सेक ए का होल क्यूब, नन ऑफ दीज। कौन सा टिक करोगे? सर सी। सी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो इसको आप टिक करोगे सी वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि सेक क्यूब ए को लिखा जा सकता है सेक ए का होल क्यूब। एक और क्वेश्चन पूछते हैं इसी टाइप में। लेट सपोज अगर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि tan ए की वैल्यू है 4/3, और आपको पता करना है tan स्क्वायर ए का मान। तो बताओ क्या होगा इसका? 16/9। 16 और 9। 16/9 सर। 16/9। 16/9, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, tan स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो tan ए है उसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16, एंड 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9। अच्छा, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है और ऐसे पूछ लिया गया कि 10⁵ ए का मान, तो क्या आएगा? सर 4/3। नो सर, एक मिनट। हाँ हाँ, सॉल्व करो। सब बच्चे सॉल्व करो, ठीक है। अब कोई डाउट होता है तो हमसे पूछो भी। सर 1024/243। यस। यस सर। ओके, सब बच्चों का इतना ही आ रहा है। यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 4/3 लिखना होगा, ठीक है। अब जानते हो कई बच्चों को मैंने देखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए जानते हो क्या करते हैं? इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई पे, जबकि ये पूरी तरीके से गलत बात है। इसका मतलब ये होता सर है, 4 का मल्टीप्लाई 5 बार करना यस, पड़ता है। एकदम सही बात है ना, इस तरीके से। और सर 3 का भी 5 बार। ठीक है, ऐसे। बताओ किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके बच्चों, नो सर।
अब देखो, 4 चौके 16, चौके 64, 64 सर चौके 1024। एक सेकेंड, 4 चौके 16, तो 6 चौके 24 को 4 कैरी, 36 into 38 एंड 64 1 64 4 2 हो जाएगा। हाँ सही बात है, 1024 एंड 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अच्छा, हाँ सही बात है, 243। ये कैंसिल भी नहीं हो रहा होगा, नहीं? यस सर, ये नहीं हो रहा। यस, लेकिन अगर कैंसिल हो रहा होता तो उसको हम कट करते। आई बात समझ में? यस सर। सर ओके, एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए आप सभी लोग। सर पोल में पूछ लो। पोल में, अच्छा ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ठीक है, इसका तुम्हें मान बताना है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, इसका तुम्हें मान बताना है। यदि, ठीक है, यदि दे रखा हो साइन ए का वैल्यू 12/13, ठीक है, 12/13 एंड कॉस ए का मान दे रखा है 5/13। ठीक है, आपको बताना है। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि सर पोल में पूछिएगा। ठीक है, यस सर। पोल, हाँ पोल में ही पूछते हैं इसको। एक आइडिया भी लग जाएगा कितने लोग सही कर पा रहे हैं, कितने लोग गलत कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। सर इस थ्री का क्या करना है? हाँ जी बेटा। सर इसमें थ्री है, इसका क्या करना है? ओके ओके, तो देखो ये जो 3 है ना, आखिर ये जो सॉल्व करोगे कुछ तो वैल्यू आएगा। जो भी यस सर। वैल्यू आएगा इस 3 का मल्टीप्लाई कर लेना बस। आई ओके। बात समझ में? यस सर। ओके, बेटा आंसर आया किसी का? सर निकाल रहे हैं। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। ठीक है, सब लोग आंसर करिए अब। ठीक है, देखो सही आंसर करने की कोशिश जरूर करना। पहला ही आंसर गलत है। ओके, 2 बच्चों का सही है। ठीक है, 2 बच्चों का सही है।
सर कौन सा सही है? बेटा 3 बच्चों वाला सही है ना, 3 बच्चों वाला सही है। यार इस वाले सवाल में तो बहुत लोग गलत आंसर कर रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा कठिन सवाल है क्या ये? सर कितने बच्चों का ठीक है? और मैं देख पा रहा हूँ कि 6 बच्चों का सही है। बच्चों पोल बंद कर दें, जल्दी बताइए। सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके। सर कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों वाला ठीक है। ओके। सर मेरा भी ठीक है। ओके तो पोल हम बंद कर दें। यस सर। सर सब बच्चों के लिए मैंने पोल बंद कर दिया और सर सी। चैट ऑन सी। ठीक है, अब ध्यान दो। देखो यहाँ पे लिखा है 3 साइन स्क्वायर ए। साइन ए का मान है 12/13, तो इसका तुम स्क्वायर कर लो, प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे तुम देखो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? यस सर। कॉमन ले लो, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1, सर 144। एंड 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यस प्लस सर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, एंड 13 का करेंगे तो 169। देखो यहाँ पे एलसीएम लेना बड़ा इजी हो गया। सर 169 हो जाएगा। 169, तो जब 169 करोगे तो यहाँ पे 144 प्लस में 25। अच्छा बताओ 144 में जब 25 ऐड करोगे कितना आता है? सर 169। 169। ठीक है, तो 169 अपॉन में 169, 7 आ जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? सर 1। 3 बचा ना, यस सर। तो सी वाला आपको टिक करना चाहिए था। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। सर आगे बढ़ जाए, सर और पूछ लो सर। आगे बढ़े। यस यस सर। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग लगाइए। सर लगा ली। लगा ली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या हम आगे कंटिन्यू करें? चलिए, ओके बेटा देखो, यहाँ पे जो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे ना, तो वो हम कुछ विशेष कोणों के लिए ज्ञात करते हैं। अब ये विशेष कोण कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री,
एक है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ विशेष कोड हैं जिनके लिए हम मान ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो, अब तुम कहोगे सर ये कैसे मान ज्ञात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है, मान लो कि साइन ए, ठीक है, तो ये जो ए देख रहे हो, ये जो ए देख रहे हो, यह क्या है? यह कोण है। बताओ बच्चों, ये क्या है? सर ये कोण है। और सर जब सर ट्रायंगल होता है ना, उसमें जो ए पे जो कोण लिखा होता है ना, या वहाँ ये लिखा जाता है, बहुत जैसे बढ़िया। 30 लिखा जाता है। हाँ देखो, तन्नू ने एकदम सही बताया। तन्नू नाम था ना आपका? यस सर। ये देखो, तन्नू ने कहा सर अगर ट्रायंगल बनाएंगे हम, तो यहाँ ए हो जाता है मान लीजिए, फिर यहाँ पे बी हो जाता है सर, फिर यहाँ देखिए सी हो जाता है, ठीक है, यहाँ देखो सी हो जाता है। तो आखिर ये जो कोण देख रहे हो ये वाला, ये कोण ए ही तो है। यस सर। तो आ रहा है समझ में? यस सर। अब इस ए का मान क्या क्या हो सकता है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इस ए का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, इस तरह के कोण हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इन कोणों के लिए हम विभिन्न प्रकार के मानों को ज्ञात करते हैं। जैसे कि तुमको याद होगा कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यस याद है सर। कि? बताओ कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, नाम बताओ। सर साइन, कोस, tan, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। ठीक है, Yes, sir. है ना? तो हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम मान ज्ञात करेंगे। शुरुआत करते हैं साइन से। ठीक है, तो अगर साइन 0 डिग्री की बात करें तो बेटा साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है? सर 0। 0। ठीक है, शुरुआत में तुम लोग सिर्फ 3 को निकालो, सिर्फ 3, बाकी अपने आप आ जाए। फिर कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? Sir, 1. यस, ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ आपको याद भी होनी चाहिए। Sir, tan का 0. बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, tan 0 डिग्री का 0 होता है। ठीक है, अब पता है? सर ये हमारी मैम ने पहले याद करवा दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो साइन कॉस tan हुआ। अब बाकी के जो 3 बच रहे हैं, अब देखो कौन कौन से बच रहे हैं, जरा उसका नाम। ठीक है, कोसेक, सेक, कोट। यस यस यस, तो ध्यान दें। देखो एक तो तुम्हारा बच रहा है कॉट, एक तुम्हारा सेक और एक तुम्हारा कोसेक। मुझे एक बात बताओ, अगर 0/1 लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा मतलब 1/0 लिख दें, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, खुशबू एक बात बताओ, 0/1 का मान कितना होता है? सर 0. ओके, तो ये 0 होता है। चलो तन्नू बताओ, तन्नू बताओ 1/0 का मान क्या होता है? सर 1। गलत जवाब। सर काजल बताओ। सर 0 ही होता है इसका भी। नहीं बेटा, 0 नहीं होता है। सर अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखो इस बच्चे ने एकदम सही बताया कि सर इसका जो मान है ना, अपरिभाषित, एक सेकेंड, छोटा Yes, sir. अरे यार छोटा पड़ गया, रुकना तो। सर इसको 8 की तरह भी लिख सकते हैं। बस 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 वही लिखने के लिए बता रहा हूँ। अपरिभाषित, ठीक है, या फिर इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो ये जो है ना,
ये जो मैंने बनाया इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत। अनंत का मतलब जानते हो आप लोग? यस सर। यस सर। क्या बताओ? सर कि अगर हम 1 को 0 से भाग देंगे तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा जो नहीं। कभी खत्म नहीं होता। देखो अनंत का मतलब ये होता है कि जो अपने सीमा से बहुत ज्यादा आगे हो, ठीक है, जिसको बता पाना या वहां तक पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो, या एक ऐसी संख्या जो बहुत बड़ी हो। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो वह अनंत कहलाती है। अनंत कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। निश्चित। बेटा, आ रहा है समझ में अपरिभाषित कब आएगा? यस सर। ठीक है। यस सर। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उसको ना लर्न ये रखना। किसी भी संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, अगर तुम उसको शून्य से भाग करोगे तो हमेशा वह मान अपरिभाषित ही आता है। ठीक है, या तो अपरिभाषित बोल दो या फिर इनफाइनाइट बोल दो। क्लियर है? यस सर। तो बताना जरा, अगर कहीं पे लिखा है 6/0 तो इसका मान क्या आएगा? सर अपरिभाषित। अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट आएगा। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, ये सब जरूरी चीजें हैं, नोट कर लो, ठीक है। सर कर लिया। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर tan 0 डिग्री का मान 0 आया तो cot 0 डिग्री का मान कौन बता सकता है मुझे? सर मैं। हाँ बताओ। सर अपरिभाषित। बहुत शानदार, ठीक है, यस सर। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस 0 को तुम 0/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ? यस सर। यस सर। और तुमको एक चीज मैंने सिखा के रखी हुई है कि tan का उल्टा क्या होता है? सर कोट। सर कोट। cot। तो जब 0/1 का उल्टा करोगे, इसका उल्टा करोगे तो 1/0 लिखोगे, और वन यस बाई यस जीरो सर। का मतलब अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट। बताओ बेटा, आया समझ में? यस यस सर। सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। खुशबू, आपने ये कैसे जाना, मतलब इस तरीके से सोचा था आपने या कुछ और सोचा था? नो सर, सर मुझे पहले से ही याद है ये सारे। ओके ओके, चलो बढ़िया। सर सेक इसका जीरो, 0 आएगा। हाँ सेक जीरो का मान? सर 0। नहीं 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 नहीं, नहीं। 1 आएगा सर। देखो, cos 0 डिग्री का मान 1, तो सेक 0 डिग्री। अब तुम लोग सोच रहे होगे 1 का उल्टा क्या होता है? अरे बेटा, 1 को 1/1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ? यस सर। यस और सर। अगर 1/1 का उल्टा करोगे तो कुल मिला के 1/1 सर ही तो 1 बाय आएगा। 1। यस सर। ठीक है, कोसेक का मान बताओ। सर अपरिभाषित। ओके बेटा, देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0, और मैंने आपसे पूछा कि कोसेक 0 डिग्री का मान बताओ, तो 0 का उल्टा सर यानी अपरिभाषित। 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। बताओ। यस सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो इस तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ ना उसको और सीखने का प्रयास करो। जानते हो, एक बात बता देते हैं, देखो दरअसल होता ये है ना कि कुछ बच्चों को ये टेबल याद करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। कुछ बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ को बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इन सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा, ठीक है, यही कहना चाहूंगा कि तुम बस 3 मानों को याद रखो, साइन, कॉस और टैन। अगर तुम्हें कठिनाई हो रही है तो अब बाकी के जो 3 मान है ना, तुम उनको रिवर्स करके लेते आना। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ऐसा निकाला जा सकता है एग्जाम टाइम में। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बताओ, यह पूरा का पूरा टेबल कितने बच्चों को याद है? सर मुझे याद है। सर मेरे को याद है। कोई सा भी कोण पूछ ले, बता दोगे? यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो एक बच्ची है महक, जिन्होंने कहा याद है सर। एक बच्ची है खुशी, जिन्होंने सर कहा मुझे थोड़ा बहुत याद है। आपको भी थोड़ा बहुत याद है। चलो तन्नू का भी नाम लिख लेते हैं। और किसको याद है? और कोई? और कोई है? नो ठीक, सर। और कोई नहीं है, ठीक है, कोई मुझे बात भी नहीं। याद है थोड़ा बहुत। क्या बेटा? सर वो मुझे थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है, क्या नाम है आपका? सर सपना। सपना, ठीक है सपना, ठीक है। पहला सवाल महक से। महक बताइए, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 1 बटे वर्गमूल 2। ठीक है, इन्होंने कहा 1/√2। खुशी तुम बताओ, क्या ये सही बात है? यस सर। ओके, तो तुम खुशी एक बात बताओ, अगर लिखा हुआ हो कॉट 60 डिग्री तो इसका मान क्या होता है? सर 1/√3। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार, 1/√3। तन्नू आप बताइए, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? सर √3/2। वेरी नाइस, √3/2। सपना आप बताइए, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? सर 1। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी स्मार्ट बच्चे हैं यार। ठीक है, और पूछते हैं। बताओ खुशी, कोसेक कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? सर √2। √2, वेरी नाइस, एकदम सही जवाब। महक तुम बताओ, अगर लिखा हुआ हो कहीं पर सेक 40 डिग्री तो इसका मान क्या आएगा? 2 वर्गमूल 3। ठीक है, 2/3। सपना आप बताइए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कॉट 30 डिग्री, क्या होगा इसका मान? सर √3। तो कॉट 30 डिग्री का मान होगा √3। यार बहुत स्मार्ट बच्चे हो यार, तुम्हें मजा आ गया एकदम। सब कुछ याद है लगभग लगभग, देखा जाए तो किसी को मतलब ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अच्छा तुम लोग अपने मन से बताओ, देख देख के बताओ, ये बताओ। सर मन से। मन से? दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ अरे वो तो लिखा हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन अपने मन से बता रहे हो ना तुम लोग? यस यस सर। सर। सर मैम ने मुझे पहले ही हमें ये याद साइन एंड करवा दिया कोस है। तो याद है, नीचे का याद नहीं है। ठीक, चलो अच्छी बात यार, अगर याद है ना तो बहुत अच्छी बात है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो, रही बात साइन 30 डिग्री का मान,
तो बेटा साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अच्छा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया है? दिख रहा है, दिख रहा है देख सर। इस ठीक है। टेबल में ना कॉट जो साइन साइन का है ना, ये तीनों चारों ये उल्टे कोस किया है। तन्नू बेटा आपको फिर से बोलना पड़ेगा, मैं सुना नहीं, एक बार फिर। सर जो साइन के है ना ये तीनों चारों कोण यही उल्टे करके कोस के है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। देखो अब देखो कॉट पूछा गया है तो इसका उल्टा कर देते हैं। तो 1/√3 का उल्टा √3। सेक का उल्टा देखो ये इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 2/√3। और अगर कोसेक का पूछा जाए तो 1/2 का उल्टा कितना होगा? सर √3। नहीं नहीं 1/2 है ना। देखो देखो जैसे साइन 30 का मान हो गया 1/2। कोई पूछ लेता है कि कोसेक 30 का मान बताओ तो 1/2 का उल्टा 2/1 और 2/1 का मतलब 2 होता है। बताओ आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ बेटे देखो व्युत्क्रम करना सीख जाओ, अगर सीख गए ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये सारी चीज। सर मैंने टाइम देख लिया था, मैंने नहीं देखा √3। अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, रुको थोड़ा इसको बड़ा कर दे। तुम लोग ये नोट कर लेना, हालांकि तुम लोग के बुक्स में है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा नोट कर लेना, ठीक है। देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cot 45 की वैल्यू भी होती है 1। sec 45 यानी कि √2 एंड कोसेक का √2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 √3। अब इसका उल्टा कर लो 1/√3। ये तुम्हारा सेक है ना तो ये 2 हो जाएगा और ये तुम्हारा 2/√3। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। cos 90 की वैल्यू 0। tan 90 डिग्री की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट। cot 90 0। sec 90 इनफाइनाइट। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। ठीक है, ये टेबल पहले नोट कर लो तब इस पे हम सवाल वगैरह कराएंगे। आगे कंटिन्यू करें, बताइए। यस सर। यस सर। ओके एक सेकेंड। हाँ ये देखो वही वही टेबल है जो मैंने अभी कुछ सिखाया, यस सर। लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चिपका दिया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट हो इस वाले टेबल में तो पूछ लेना। दोबारा समझा दो एक बार। इसको दोबारा समझा दो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ। सर ये 45 डिग्री के कोण में। अच्छा देखो बेटा जैसे साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। देखो साइन 45 डिग्री अगर कहीं लिखा है तो इसका मान होता है 1/√2।
तो अगर मान लो किसी ने कह दिया कि बताओ कोसेक 45 डिग्री, तो इसका उल्टा कर लो, तो √2/1। अब √2/1 का मतलब क्या होता है, √2। तो देखो यही सारी चीजें लिखी होंगी यहाँ। सर मुझे तो सबसे आसान ये 45 वाला ही लगा। हाँ, यस सर। बिल्कुल, सबसे आसान यही है ही। आया, यस सर। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि उपयुक्त सारणी को आप सभी अच्छे से याद कर लें। सही भी बात है, अच्छे से याद करना पड़ेगा। नहीं याद करोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। देखो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा है कि उपयुक्त सारणी में जैसे जैसे कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से बढ़ करके 1 हो जाता है। तुम चलो टेबल में चलो, ठीक है। जो मैंने अभी को टेबल बनाया था, यहाँ पे आओ और तुम देखो, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से आगे बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, तो यह मान देखो बढ़ रहा है। 0 डिग्री से, सॉरी, जीरो से देखो 1/2 हुआ, फिर 1/√2, फिर √3/2 और अंत में 1। एक बात बताओ, 0 से जब तुम 1 जा रहे हो तो ये संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बताओ। यस सर। यस सर, बढ़ रही है। चलो, तो साइन का मान तो बढ़ रही है। अच्छा, खुशबू तुम एक बात बताओ, कॉस का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा है। बहुत शानदार। देखो इन्होंने कहा कि सर कॉस का मान ना घट रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री का सर मान, उल्टा लिखा गया है इसलिए। यस, 1 है पहले, और अंत तक आते आते देखिए सर 0 हो गया, यानी कि ये घट रहा है। तो वही सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में, कि जो साइन थीटा होता है उसका मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, और कॉस थीटा का मान 1 से घट करके 0 हो जाता है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो देखो दोनों चीजें यहाँ पे बनी हुई। एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि साइन थीटा और कॉस, सर ये सही है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस यस सर। सर। एकदम ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। क्यों? तुम ऐसे देखो ना, यहाँ पर साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो ये है 1, ये सबसे अधिकतम मान। और कॉस थीटा का अधिकतम मान देखो यहाँ, यस सर, 1 से अधिक नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात, 1 से अधिक है ही नहीं। कुछ और बातें जो कि इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ कोसेक थीटा है, ठीक है, कोसेक थीटा, और इसके लिए लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। देखो इसके लिए क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड। अरे यार रुको रुको, ये तो है, यहाँ पे आओ, यहाँ कोसेक थीटा का मान देखो 2 लिखा हुआ है। अब 2 का मतलब पता है, यह 1 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेक थीटा का मान देखो तो यहाँ 60 डिग्री के लिए 2 आ रहा है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। चलो, अगर समझ में आ गया तो एक सवाल पूछा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब लोग लगाना जरा, सवाल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताओ, जबकि थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री। निकालो जरा। सर इन दोनों में 0 डिग्री का ही देखना ना। यस बेटा, बिल्कुल इन दोनों में ही 0 डिग्री का रखा है, और उसी के लिए आंसर भी आएगा। सर इसका 0 आंसर आएगा। यस सर। जीरो। ओके, तो साइन का 0 आएगा और कोस का नॉट डिफाइंड आएगा। सर इन दोनों का ही 0 आएगा, करके मल्टीप्लाई करके।
अच्छा देखो, एक बच्ची ने कहा कि सर साइन का 0 आएगा और कॉस का नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन गलत बात है यार, कॉस का तो 1 आएगा। यस सर। यस सर। देखो, सर और पूछ लो। हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी अभी बहुत पूछूंगा मैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यस सर 1 आएगा, गलती से हो गया। हाँ, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ 0 आता है। चलो, एक आंसर तो आप सब बच्चों ने निकाल लिया, जो इसका आंसर है वह 0 आएगा। इस दूसरे वाले का आंसर बताइए 30 डिग्री के लिए। सर साइन 30 का 1/2 आएगा। नहीं बेटा, पूरा आंसर बताओ, पूरा, केवल एक का नहीं बताना है। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर वर्गमूल 3/2। ठीक है, देख लेते हैं। देखो बेटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2। अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होता है, तो 1 इंटू √3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो √3, एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 2 2 जा 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया? यस सर। बहुत यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। 45 हो जाएगा तब कितना आएगा? सर 1/2 आएगा इसका। ओके ओके, बाकी लोग भी बता दीजिए। सर 1/2। यस सर। ओके बच्चा, देखो साइन 45 डिग्री गुणे कॉस 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सर जब √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। वाह बेटा, एकदम सही सर रूट से रूट कर। जवाब। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। एक सवाल पूछ लें पोल में। यस 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 सर। सर। तो आपको बताना है साइन 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री का मान क्या है? A, C, D।
बेटा ज्यादा कठिन तो नहीं हो गया क्वेश्चन? नो सर। सर ओके, ट्राई करिए सब लोग। सर पोल ओपन कर दो। ओके, सर मेरा ठीक है, देखना एक बार। बिल्कुल सही है यार तन्नू। यस। सर मेरा भी ठीक है। 4 बच्चों वाला किया है या एक वाला? यस सर, 4 बच्चों वाला। तब ठीक है, तब ठीक। सर 6 हो गया अब तो। बहुत बढ़िया, वही वाला सही भी है, ठीक है। अच्छा सवाल था। यस सर। सर आसान था। हाँ बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रूट का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। यस सर। सर कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों वाला सही है। मैं तो डर रही थी कभी गलत हो जाए, फिर मैंने ध्यान से निकाला। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलो अच्छी बात है, आपने ध्यान से चीजों को किया और आपका सही भी है। सर मेरा ठीक है क्या? अच्छा, स्कूल गए थे तुम लोग आज? यस सर गए थे। और मैं तो 12 बजे छुट्टी हो गई थी। अच्छा, मतलब आज तो हाफ डे हो गया होगा नहीं? यस नो सर। सर हमारा तो पूरा दिन था। ओके ओके, ठीक। आज लास्ट डे था ना, तो ये था। हाँ हाँ, देखो कुछ बच्चों का हाफ डे नहीं हुआ, बट अधिकतर का हो जाता है हाफ। और कल छुट्टी है कि नहीं है स्कूल में? सर कल छुट्टी है, कल हरियाणा दिवस है ना। कल हरियाणा दिवस है। यस यस सर। यस सर। सर। बहुत सही बहुत सही। ओके, तो फिर मान लो छुट्टी है तो स्कूल वगैरह में कोई प्रोग्राम नहीं होता है? नो सर। नो सर। ठीक, चलो अच्छी बात है, एक दिन की छुट्टी मिली। और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं टीचर आपके? सर हमारा 9 चैप्टर चल रहा है। 9? सर हमारा भी। अच्छा, 9th यानी कि वो जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है यस यस सर, सर। है ना? हाँ यही चैप्टर उसमें है सर। बिल्कुल, मैं भी जानते हो जल्द स्टार्ट करूंगा, ये जब हम खत्म कर लेंगे ना तो वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक रहेगा ना बच्चों? यस सर। यस। सर यस हमारा तो सर। स्टार्ट ही हुआ अब। हाँ बेटा तन्नू, क्या बोल रहे हो? हमारा तो स्टार्ट ही हुआ था सर। अच्छा अच्छा, ओके, मैं पोल बंद कर देता हूँ, लेकिन हाँ चैट ऑन कर देते हैं यार हम। सर सी डीएम सर है। ओके, देखो बेटा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, और कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप रूट वगैरह का मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, तो रूट एक में ही हो जाता है, एक बड़ा सा रूट बनाना है और उसमें 3 यस इंटू सर। 2 लिख देते हैं, तो 3 टू जा सर यहाँ 6। से हो जाएगा रूट से। हाँ हाँ, तो कुल मिलाकर के डी वाला विकल्प आपका फाइनल आंसर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।